हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्राइंडिंग वर्क में, टर्निंग वर्क में, मिलिंग वर्क में जब फिनिशिंग को चेक किया जाता है तो वो फिनिशिंग आर ए वैल्यू में चेक की जाती है। और आप जानते हैं आर ए वैल्यू क्या होती है। आर ए वैल्यू जो होती है वो आपकी जो होती है वो माइक्रोन के भी 1000 वाले हिस्से में होती है। जिसमें यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा आर ए इक्वल टू 0.001 mm। अर्थात अगर मैं यहाँ लिखूँ 0.001 तो ये क्या है 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आर वैल्यू क्या होती है आपके एक माइक्रोन के भी बहुत छोटे सोइयो भाग से भी डाउन में फॉल में होती है। आर के ग्राइंडिंग वाला जो हिस्सा होता है उसकी जो फिनिशिंग स्मूथ वाली फिनिशिंग है उसमें हिल्स और वैली तो नहीं है, कितनी पैरेलल है वो सारी रिकॉर्डिंग क्या है उस वैल्यू से चेक करता है। क्योंकि उसमें जो स्टाइलस लगा होता है उस मशीन के अंदर वो स्टाइलस एक बार आगे जाता है, एक बार स्टाइलस पीछे जाता है। इस फिनिशिंग के अंदर जितने भी गड्ढे ऊँचे हिस्से होते हैं वो सब उसको रिकॉर्ड कर लेता है। हालाँकि आप स्वयं से देखोगे, अपने हाथ से देखोगे, विजुअलाइजेशन करके देखोगे, आपको पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, एक तरह से वो इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ है, माइक्रोन वाली वैल्यू है, वो भी पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसी बताने जा रहे हैं हम कि आर वैल्यू क्या होती है और माइक्रोन वैल्यू क्या है इसमें। और इसमें जो सिंबल बने हुए हैं आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, सिंबल का मतलब क्या है, सिंबल का मतलब है। ध्यान दें, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली वीडियो ये। वीडियो को स्किप ना करेंगे, आप लगातार देखिएगा, क्योंकि इसमें जो सिंबल्स वैल्यू है वो आपके एग्जाम में लिखता है, सिंबल बना के देता है, इस टाइप का सिंबल बनाएगा, इसके ऊपर वैल्यू लिख देगा। अब बताएगा ये इसमें कौन सा वाला ये ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें कौन सी ग्राइंडिंग है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑपरेशन आप किस टाइप से कर रहे हो। ठीक है, क्या उस ऑपरेशन करने की डायरेक्शन है, वो सब चीज़ में दी होती है सिंबल्स में। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है रफनेस वैल्यू आर ए माइक्रोन। इसमें मैंने बताया आपको आर ए वैल्यू किस में होती है, माइक्रोन से भी और सूक्ष्म वैल्यू में होती है। क्यों, आप जानते हैं जो फिनिशिंग का जो स्तर होता है वो क्या होता है आपके किस में होता है, ग्राइंडिंग से चलते हैं। जब ग्राइंडिंग फिनिशिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग के बाद में लास्ट जब जाता है ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग, तो क्या जाता है होनिंग, होनिंग से भी वो डाउन हो जाते हैं लैपिंग। और लैपिंग में क्या होता है, फ्लोर साइज से भी बारीक पार्टिकल्स कटिंग होते हैं, तब वो ये सारी वैल्यू आपकी माइक्रोन में है। ठीक है, ध्यान दें। इसमें और बताएंगे सुविधा के हिसाब से इसमें क्या क्या सिस्टम और बढ़िया सा होता है। ध्यान दें कि रफनेस वैल्यू आर ए मान जो है 50 माइक्रोन दे रखा है यहाँ पे, ये 25 माइक्रोन है, ये 12.5 माइक्रोन है, ये 6 है, 3 है, 1 है, 0.8 है। यानी कि अब देखिए आप यहाँ पे यहाँ से लेके नीचे जाएंगे तो ये माइक्रोन से भी और डाउन फाइन चला गया। क्यों, आ गया आप देखो फाइन ग्राइंडिंग, इससे नीचे चले जाते हैं हम, आ गया होनिंग और लैपिंग। लैपिंग में बहुत ही आपके माइक्रोन से भी और माइक्रोन सूक्ष्म कण जो है वो पार्टिकल्स घिसता है, जैसे कि देखिए आप। अब ये क्या है रफनेस ग्रेड वैल्यू, इसमें क्या शो करेगा, वो कितना शो करेगा, यानी कि n12 शो करेगा। इस प्रकार से रफनेस सिंबल क्या बनेगा उसका, ये वाला बनेगा। ध्यान दें, कोई जॉब बना रहे हैं हम, मान ली मैं ये जॉब बना रहा हूँ, इसकी ड्राइंग बनी हुई है और इस ड्राइंग में क्या है, इस ड्राइंग में जैसे कि ये स्टेप वाला है, ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, और क्या है कि इसमें ये सिंबल बना हुआ है नीचे वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये सिंबल अगर बनाया, इसका मतलब होता है विदाउट मशीन। इस वाले हिस्से पर इस साइज में कोई मशीनिंग कार्य नहीं करना है, कोई ऑपरेशन करना ही नहीं है, खाली ब्लैंक रहेगा। और लास्ट में लिखा है ये वाला सिंबल लगा रखा है मैंने अगर यहाँ पे, तो नीचे लिखा है लैपिंग और होनिंग। तो इस वाले पार्ट क्या करना है, हमें ऑपरेशन तो करना है, बट उसमें ग्राइंडिंग वाला जो हिस्सा है आपका होनिंग लैपिंग, ग्राइंडिंग तो हो गई, उसके बाद इसकी होनिंग लैपिंग भी होनी है। यही आज्ञा पूछा जाता है कि सिंबल किस बात को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय चलते हैं। इसमें पहला है 50 माइक्रोन वैल्यू किसी चीज़ की है, तो वो जो ग्रेड होगा वो उसका n12 में होगा, n12 ग्रेड होगा, n1 से n12 होगा, क्या होगा तो n12 होगा वो, यानी कि रफनेस वाला वैल्यू होगी। ठीक है, और रफनेस में क्या है, सिंबल ऐसा बना होगा, इसका मतलब है कि जहाँ सिंबल लगा है इसका मतलब वो आपके जॉब में ऑपरेशन नहीं होना है, बिना ऑपरेशन का हिस्सा रहेगा वो। ठीक है, अगला चलते हैं। फिर जब वैल्यू 50 से लेकर के 25 और 12.5 माइक्रोन के बीच में आती है तो ये वैल्यू आती है आपकी n10 से लेकर के n11 वैल्यू अगर कहीं दिखा रहा है, n1 n2 लिखा हुआ है, या वो पूछ रहा है कि 25 और 12.5 जो माइक्रोन है वो कौन से ग्रेड में आता है, किस में आता है, 10 और 11 वाले ग्रेड में आता है। 10-11 वाले ग्रेड में आता है तो उसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, खाली कहीं पे सिंबल लगा है, पूछ रहा है इसका ग्रेड क्या है, तो आप क्या बताएंगे ग्रेड, इसका ग्रेड n10 से n11 होता है। ठीक है, या फिर पूछेगा कि इसमें कितने माइक्रोन वैल्यू अपडेट होती है, तो कितनी वैल्यू अपडेट होती है, 12.5 से 25 माइक्रोन वैल्यू अपडेट होती है। ठीक है, यहाँ लिखा है अगर कहीं पे ट्रिंगल बना है सिंपल वाला, यानी कि सिंपल यानी कि सिंगल बना है, ये एक ट्रिंगल बना हुआ है, सिंपल मशीन आपकी सरफेस, ये जो सतह होगी वो सिंपल मशीन वाली सतह होगी। सिंपल मतलब हो गया जैसे कि आपने टर्निंग की है, मिलिंग कर ली, या आप किसी जॉब पे फाइलिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन किया ना आपने, तो उसका ये दिखाएगा सिंपल मशीन वर्क किया आपने। ठीक है,
इसके बाद आते हैं, फिर आते नीचे ले आएंगे आप, नीचे आएंगे तो लिखा है 6.3 से लेकर के 1 माइक्रोन तक आ गए हम, ठीक है, एक यानी कि 1.5 माइक्रोन, ठीक, 1.6 ग्रेड से ऊपर चले गए। तो इसका जो आपका ग्रेड होता है वो ग्रेड कहाँ से चलता है आपका, N7 से लेके N9 तक चलता है ग्रेड। ध्यान दें इसका ग्रेड इतने वैल्यू होता है। पूछने लगे कि ये ग्रेड है तो इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या है इसकी 1.5 माइक्रोन से लेके 6.3 माइक्रोन तक। और इसी के अंदर क्या है, सिंबल ही दो लिख रखे हैं कहीं पर, तो पूछेगा दो सिंबल हैं तो इसमें कौन सा ऑपरेशन है, क्या इसमें क्रिया हो रही है। अगर दो सिंबल बने हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे ग्राइंडिंग ऑपरेशन होना है। जैसे कि मेरे पास ये जॉब रखा है, इसके यहाँ दो सिंबल बने हैं ड्राइंग में, तो इसका मतलब है कि इस वाले जॉब में साइज तो बनेगा, जो भी मान लो उसका 50 हो 40 साइज हो, साइज तो आप बनाएंगे, लेकिन इसमें टर्निंग करने के बाद क्या होना है, ग्राइंडिंग भी होनी है। अगर दो सिंबल लगे तो ये क्या है, ग्राइंडिंग ही होगा, ठीक है। तो यही इसमें डेमो कर रहा है। अगला आता है इसमें 0.8 से लेकर के 0.2 तक था, ये माइक्रोन सभी वो डाउन चला गया था, ठीक है। इसे माइक्रोन की छोटी वैल्यू और माइक्रोन, ठीक है। तो इनका जो रफनेस आपका ग्रेड है आपका N4 से लेकर N6 तक, ठीक है। 3 नंबर से इसमें ग्रेड नंबर आपके 3 है। तो क्या है कि हमने जो ग्राइंडिंग की है, फिर लिखा नीचे है फाइन ग्राइंडिंग। फाइन ग्राइंडिंग मतलब हो गया यही जॉब है, मान लीजिए ये टेबल वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर 3 सिंबल लगे हैं, तो ये कह रहा है फाइन ग्राइंडिंग करनी है। फाइन ग्राइंडिंग मतलब होना है कि ग्राइंडिंग की आपने, जैसे आप जानते हो पैडिस्टा ग्राइंडर होता है, पैडिस्टा ग्राइंडर में 2 ग्राइंडर भी लगे होते हैं, एक तरफ रफ वाला लगा होता है, एक तरफ फाइन वाला लगा होता है। देखो आप फाइन वाला क्या है, बहुत सूक्ष्म कम काटता है। रफ वाला देखा होगा आपने, एकदम से बहुत मोटे मोटे क्या नाम है चिंगारी निकलती है, ज़्यादा काटता है, ठीक है। तो आपने ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग करने के बाद जैसे हम टूल बनाते हैं, पहले टूल की हम साइज बना लेते हैं, ऐसे टूल बनाया, तो टूल को हम फाइनल करते हैं। तो टूल फाइनल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर फाइन वाले ग्राइंडिंग यानी दूसरे वाले व्हील से इसको हम जो है टूल को लगाते हैं, तो वो हो जाती है फाइन ग्राइंडिंग। ऐसे ही जब जो बनता है तो ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें फाइन ग्राइंडिंग की जाती है। फाइन ग्राइंडिंग में उसके व्हील जो होते हैं, व्हील के ग्रेड बदल जाते हैं, N1 से लेके N3 तक। इसका ग्रेड जो है इतनी अगर वैल्यू है, या लिखा हुआ है कि N1 से N3 ग्रेड जो होता है उसका माइक्रोन वैल्यू कितना होता है, 0.1 और 0.05 से लेके 0.025 तक होता है। और इसमें कितने सिंबल बने होते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 सिंबल बने होंगे। मान लीजिए कोई इंटरनल साइज है इसका, मान लीजिए मेल फीमेल पार्ट्स है, कोई इसका इंटरनल साइज है, ठीक है। इसके ड्राइंग के अंदर 4 सिंबल बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, पहले आपका ड्रिलिंग करोगे, ड्रिलिंग के बाद इसकी बोरिंग करोगे साइज की, बोरिंग करने के बाद क्या करोगे, फिर इसमें क्या करोगे, ग्राइंडिंग करोगे, और ग्राइंडिंग करने के बाद फिर क्या करोगे, इसमें ग्राइंडिंग के बाद फिर इसमें करोगे होनिंग। ये लिखा है 1 2 3 4 सिंबल अगर बने हैं, तो सारे ऑपरेशन करने के बाद इसमें आपको 100% आपको लैपिंग या होनिंग करनी पड़ेगी। लैपिंग कब करेंगे, कोई प्लेट है तो प्लेट के ऊपर लैपिंग की जाती है, अधिकांश है जो आपके रेक्टेंगल स्क्वायर वाले जितने जो होते हैं इनमें आपकी लैपिंग होती है, ठीक है, क्योंकि प्लेट पे चलाया जाता है, उसको घिसा जाता है, तो आपका लैपिंग होता है। जान लिया आपने कि ये आपकी आर वैल्यू कैसे पुटअप होती है, वो कैसे ग्रेड में डाउनफॉल करती है अपना, और इस तरह से डाउन करने के बाद क्या है उसका सिंबल क्या डेमो होता है, और उस सिंबल से कौन कौन से ऑपरेशन इसमें डेमो होते हैं। 4 सिंबल लैपिंग होनी होती है, 3 सिंबल में फाइन ग्राइंडिंग होती है, और दो में ग्राइंडिंग करनी होती है जॉब में, एक में क्या है सिंपल साधारण ऑपरेशन करने होते हैं जो हम लोग करते हैं। और ऐसे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर यानी बकरी, छोटा सा बक्र बना हुआ है, इसका मतलब विदाउट मशीन, उस वाले जॉब में उतने हिस्से में कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है। इसी से रिलेटेड होते हैं, जब जॉब बनाते हैं ड्राइंग बनी होती है, तो ड्राइंग बनने के बाद देखा होगा आपने, जब आपको एग्जाम में ड्राइंग आएगी तो उस ड्राइंग में कहीं कहीं पे इस टाइप के सिंबल आपको बने मिलेंगे, और देखा होगा आपने उस पर लिखा भी होता है लिमिट पे टॉलरेंस होती है, तो उसमें +-0.01 +-0.07 इस टाइप से टॉलरेंस भी डैम होती है। डैम होने के साथ साथ में उनमें सिंबल ही बने होते हैं, कहीं पे सिंबल बने मिलेंगे तो उसका मतलब सिंबल का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है। पहला लिखा है ए बराबर है, यह रफनेस ग्रेड N1 से N12 है, अर्थात ये देखो ए वाला हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा बना है कहीं जॉब के ऊपर, तो क्या है जॉब आपने बनाना है, लेकिन जॉब जो है स्मूथली बनाना है, रफली बनाना है, टर्निंग करनी है, मिलिंग करनी है, जो भी आपने ऑपरेशन कर रहे हो आप वो करेंगे आप उसमें। तो ये ना ऐसा मतलब होता है यह रफनेस ग्रेड N1 से N12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अब आता है बी, मतलब होता है उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन मेथड, जो हम जो बनाएंगे उसका प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं, या डायरेक्टली ग्राइंडिंग कर रहे हो, ठीक है, या किसी उस पर हम एक्सल वाली मशीन पर जा रहे हैं, ठीक है, या कोई विशेष टाइप की मशीन पर हम वर्क कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, डी है उत्पादन विधि, ये देखो इसमें दिया है ये डी है, ये ई है, ए है, ये आपका क्या है उत्पादन विधि से एस्टिमेट बना है, तो इसमें क्या है उत्पादन विधि कौन सी क्या मेथड है आपका काम करने का, ठीक है, वो उत्पादन विधि के अंतर्गत आएगा। जैसे कि उत्पादन विधि में आप जो है किसी वर्क हिसाब से कर सकते हो, मिलिंग है, टर्निंग है, ग्राइंडिंग जो भी है। फिर आता है इसमें सी, सी मतलब होता है सैम्पलिंग लेंथ, नमूना लंबाई। क्या है कि वो कह रहा है कि उसमें साइज दिया होगा आपको 25 30 40,
वो कहेगा सैम्पलिंग लेंथ, आपको सैम्पलिंग लेंथ इतनी लंबाई में क्या है साइज दिया होगा 30 या 25, सी लिखा होगा सैम्पलिंग लेंथ है, उसको चेक करना है आपने क्या जो ऑपरेशन कर रहे हैं आप वो उतना बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, उस सैम्पलिंग लेंथ का साइज लिखना पड़ेगा आपको। अगला है डी, डी मतलब होता है कार्य दिशा, डी कहाँ पे है ये वाला हिस्सा है। अगर कहीं जॉब में ऐसा ही बना हुआ है डी लिखा हुआ है इसका मतलब है कार्य दिशा क्या है, यानी कि आपको ले ऑफ डायरेक्शन कैसी है। जैसे मिलिंग चला रहे हैं, मिलिंग कटर चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एंड मिल कटर चलाया या आपने सिलेंड्रिकल कटर चलाया, तो सिलेंड्रिकल कटर गोल घूमता है, तो आप जो है अप मिलिंग चला रहे हो कि डाउन मिलिंग चला रहे हो। या आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन है, तो वर्टिकल मिलिंग मशीन में आप कटर वर्टिकल नहीं चलता है इस टाइप से, तो आप कौन सी आप यानी रेडियल वाली आप कटिंग कर रहे हो, ठीक है। या आप जो है सेपर मशीन पे आप मिलिंग कर रहे हो, सेपर मशीन होती है उस पर आप कटर चला रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी। या जॉब को ऐसे घुमा दिया आपने, ऐसे आप जॉब बना रहे हो, या मिलिंग कटर ऐसे बना रहे हो, या एंड मिल कटर चला रहे हो। एंड मिल कटर से क्या होता है, एंड मिल कटर क्या है पूरी गोलाई में ऐसे रेडियल में काटता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ लेग, हम किस दिशा में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ई, मशीन अलाउंस। जो हम वर्क करने जा रहे हैं, वर्क करते हैं मशीन अलाउंस में, अलाउंस कितना रखा जाएगा उसमें साइज दिया हुआ। अलाउंस में जैसे आप जानते हैं अलाउंस किसमें होता है, मेल फीमेल पार्ट्स में होता है। और टॉलरेंस किसमें दी जाती है, जैसे कि आपके केवल ओडी साइज होते हैं उसमें टॉलरेंस का भी ब्यौरा होता है। लेकिन जो अलाउंस जहाँ का नाम आता है अलाउंस, तो वो अलाउंस मतलब है कि कोई मेल फीमेल पार्ट है उसके, या तो उसमें एक चीज़ फिक्स होगी, उसमें एक चीज़ में वेरिएशन होगा, दोनों को हम फिट करते हैं, ठीक है। इसलिए आप जो फिटिंग वाले जॉब में जाते हैं तो उसमें 3 तरह की फिटिंग होती है आपकी, ठीक है। रफनेस, इसमें क्या है हो सकता है और तरह से हम उसमें रफनेस करने जा रहे हो, और तरह से वर्क करने जा रहे हो। इस प्रकार से आपने जान लिया कि किसी जॉब को बनाते समय हमने उसमें क्या ऑपरेशन करना है, और इधर आपने जान लिया कि जो ऑपरेशन आपने किया है उस ऑपरेशन पे हम फाइनली कौन सा ऑपरेशन करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, या खाली सिंपल मशीनिंग करेंगे, या हम उस वाले हिस्से को बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार आपने जान लिया इस चीज़ के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।